बार की बात है, गोपालपुरी नाम का एक गांव था। उस गांव में छवि नाम की एक लड़की रहती थी। छवि अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। छवि बहुत ही अच्छी और दयालु लड़की थी। वो सभी की मदद करती थी। अम्मा, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? आपका सामान बहुत भारी लग रहा है। क्या ये बहुत भारी है? मैं इसे उठाकर आगे नहीं ले जा पा रही हूँ। अगर तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो तो बहुत बड़ा होगा। अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे उठा लेती हूँ। आप मुझे बता दीजिए आपका घर कहाँ है? बस आगे मोड़ के पास ही है बेटा। भगवान तुम्हारा भला करे। आजकल बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो मदद के लिए आगे आते हैं। अम्मा, हमें हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। मेरे माता पिता ने मुझे यही सिखाया है। बेटा, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। ईश्वर तुम्हें बहुत आगे बढ़ाए। धन्यवाद अम्मा, लेकिन आपकी दुआ ही मेरे लिए सब कुछ है। फिर छवि वहाँ से चल देती है। उसी गांव में एक चंचल नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ बहुत बड़े से घर में रहती थी। चंचल बहुत अमीर थी और घमंडी भी, परंतु छवि और चंचल दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों साथ में पार्क जा रही थी। तभी चंचल को एक बच्चा गुब्बारे के साथ खेलता दिखाई देता है। ये गुब्बारा मुझे दे दो। नहीं दीदी, ये मेरे हैं। मैंने कहा ना मुझे दो, सुनाई नहीं देता क्या? ये मेरे गुब्बारे हैं, मैं नहीं दूंगा। अच्छा, नहीं दोगे? ठीक है, मैं खुद ही ले लेती हूँ। चंचल झट से बच्चे के हाथ से गुब्बारा छीन लेती है और बच्चा रोने लगता है। दीदी, मेरा गुब्बारा वापस दो प्लीज। चंचल, ये क्या कर रही हो? किसी का सामान छीनना बहुत गलत बात है। तो क्या हुआ? मुझे ये गुब्बारा चाहिए था और इसने देने से मना कर दिया। क्योंकि ये इसका था। तुम्हें किसी की चीज जबरदस्ती लेने का कोई हक नहीं है। छवि गुब्बारा बच्चे को वापस दे देती है। धन्यवाद दीदी। हाँ, तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक गुब्बारा हो सकता है, लेकिन इसके लिए यह बहुत कीमती था। हमें दूसरों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। हाँ, ठीक है। सीखने में कोई बुराई नहीं होती चंचल। आगे से ध्यान रखना कि हम अपनी खुशी के लिए किसी और को दुखी ना करें। एक दिन छवि चंचल से बोलती है कि चंचल, तुम्हें पता है, गांव के पास वाले जंगल में एक गुफा है और कहते हैं कि जो भी उसमें गया है वो आज तक कभी वापस नहीं आया। छवि, तुम भी ना, ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसी कहानियाँ सिर्फ डराने के लिए बनाई जाती है। नहीं चंचल, ये सिर्फ कहानी नहीं है। गांव के बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं। बहुत साल पहले कुछ लोग उस गुफा में गए थे, लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आए। तब से वहां जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता। अरे छोड़ो, मुझे इन सब छोटी बातों पे जरा सा भरोसा नहीं है। ऐसी कहानियाँ हम फिल्मों में देखते हैं, पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन तुमने भी तो सुना होगा ना, हर कहानी के पीछे कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होती है। अच्छा, अगर तुम्हारी ये कहानी सच है तो क्यों ना हम खुद जाकर देख ले। चलो उस गुफा में चलते हैं। क्या चंचल, तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने कहा ना, वहाँ जाने से कोई भी वापस नहीं आया है आज तक। अरे छवि, तुम बहुत डरपोक हो। ये सब बेकार की अफवाहें हैं। जब तक हम खुद नहीं देखेंगे तब तक सच और झूठ का पता कैसे चलेगा? पर वहाँ सच में कुछ हुआ तो हमें बेवजह खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। ओहो, खतरा? कैसा खतरा? भूत प्रेत जैसे कोई चीज नहीं होती, समझी? और अगर कोई रहस्य छिपा भी है तो उसे जानने का मजा ही कुछ और होगा। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। गांव के लोग भी वहाँ जाने से मना करते हैं। अरे बस, ज्यादा सोचो मत। अगर तुम साथ नहीं आओगी तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। अकेले? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। तो फिर तुम भी चल रही हो ना? हाँ ठीक है, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। फिर वो दोनों जंगल की ओर चल देती हैं। चंचल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। अरे छवि, तुम ना बेवजह डर रही हो। देखो, अब तो हम यहाँ तक आ गए हैं।
बस थोड़ी दूर और चलो, फिर हम देखेंगे कि इस गुफा में ऐसा क्या रहस्य है। लेकिन ये जगह बहुत अजीब लग रही है और ये जंगल इतना शांत क्यों है? हाँ ये तो है, पर हो सकता है कि यहाँ कम लोग आते हो, इसलिए इतना सन्नाटा हो। चंचल, तुमने भी वो आवाज सुनी? हाँ, लेकिन हो सकता है कोई और जानवर हो, डरने की जरूरत नहीं है। या फिर कुछ और? अब भी मौका है, हम लौट सकते हैं। अब जब यहाँ तक हम आ ही गए हैं तो अंदर भी चलकर देख ही लेते हैं। वो दोनों गुफा के पास आ जाती हैं। वहाँ उनको 2 गुफाएं दिखाई देती हैं। चंचल, यहाँ तो 2 गुफाएं हैं, अब हम किस तरफ जाएं? ये तो मजेदार हो गया। अब हमें एक ही रास्ता चुनना होगा। मजेदार? चंचल, ये कोई खेल नहीं है। अगर हमने गलत रास्ता चुन लिया तो पता नहीं क्या होगा। और अगर हमने सही रास्ता चुन लिया तो हमें इस गुफा का राज पता चल सकता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रास्ता सही है? फिर वहाँ एक परी प्रकट होती है। चंचल, ये परी यहाँ कैसे आई? मुझे नहीं पता। डरो मत बच्चियों, मैं इस गुफा की रक्षक हूँ। तुमने साहस दिखाया है, इसलिए मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। महत्वपूर्ण बात? कैसी बात? इन दोनों गुफाओं में एक अच्छा और एक बुरा रास्ता है। अच्छा और बुरा रास्ता? जो गुफा अच्छाई की है उसके अंदर एक बुजुर्ग महिला रहती है। वह बहुत बीमार है और वर्षों से किसी के आने का इंतजार कर रही है। जो भी इस गुफा में जाएगा उसे उसकी सेवा करनी होगी। और दूसरी गुफा, उसमें क्या है? दूसरी गुफा में ढेर सारा खजाना है, लेकिन उस खजाने की रखवाली एक नागिन करती है। जो भी लालच में पकड़कर वहाँ जाएगा वह कभी वापस नहीं लौट पाएगा। क्या, नागिन? लेकिन अगर कोई चुपके से खजाना लेकर भाग जाए तो? यह असंभव है। जो भी इस खजाने को लेने की कोशिश करेगा, नागिन उसे हमेशा के लिए कैद कर लेगी। तो हमें क्या करना चाहिए? छवि, सोचो तो, ढेर सारा खजाना, अगर हम उसे पाले तो हमारे पास सब कुछ होगा। लेकिन चंचल, परी ने साफ कहा है कि नागिन उसे नहीं लेने देगी और हमें लालच नहीं करना चाहिए। अच्छा, फैसला तुम्हारे हाथों में है। अच्छाई की गुफा में सेवा करनी होगी, लेकिन वहाँ तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। बुराई की गुफा में खजाना है, लेकिन उसमें जीवन का खतरा है। फिर वहाँ से परी गायब हो जाती है। छवि, सोचो तो, अगर हम बुराई की गुफा में जाएं और खजाना पालें तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी और हम अमीर बन जाएंगे। चंचल, परी ने कहा है कि नागिन वहाँ पहरा दे रही है। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो? अरे, वो सब सिर्फ डराने के लिए होगा। तो हो सकता है कि वो नागिन बस एक कहानी हो, सच में कुछ ना हो। और अगर हुई भी तो हम जल्दी से खजाना लेकर भाग सकते हैं। चंचल, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये लालच हमें मुसीबत में डाल सकता है। मैं अच्छाई की गुफा में जाऊंगी, जहाँ हमें किसी की मदद करनी होगी। मदद? एक बूढ़ी औरत की सेवा करने से हमें क्या मिलेगा? वहाँ ना पैसा होगा, ना खजाना, सिर्फ मेहनत और परेशानी ही होगी। लेकिन हमें वहाँ आशीर्वाद मिलेगा चंचल, और किसी जरूरतमंद की मदद करना असली खुशी देता है। अच्छा, तुम अपनी अच्छाई की गुफा में जाओ और मैं खजाने वाली गुफा में जा रही हूँ। देखते हैं कौन सही और कौन गलत साबित होता है। फिर छवि अच्छाई की गुफा में चली जाती है और चंचल बुराई की गुफा में चली जाती है। अच्छाई की गुफा में जाकर छवि देखती है कि वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है और सब बहुत सुंदर है। ये जगह तो बिल्कुल सपनों जैसी है। इतनी सुंदर, इतनी शांत। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुफा के अंदर इतनी अद्भुत दुनिया छिपी हो सकती है। फिर छवि को एक झोपड़ी दिखाई देती है। झोपड़ी से उसको खांसने की आवाज आती है। ये आवाज कैसी आ रही है? कोई बीमार लग रहा है। शायद अंदर कोई है, मुझे देखना चाहिए। फिर छवि झोपड़ी के अंदर चली जाती है। वहाँ छवि देखती है कि वहाँ एक बूढ़ी औरत लेटी हुई है। कौन है वहाँ? नमस्ते अम्मा, मेरा नाम छवि है। मैंने बाहर से आपकी खांसी की आवाज सुनी तो देखने चली आई।
ओ बेटी, तुम यहाँ कैसे आई? इस गुफा तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। मुझे परी ने बताया कि इस गुफा में कोई मेरी मदद का इंतजार कर रहा है। क्या आप बहुत बीमार हैं? बेटी, बहुत दिनों से बीमार हूँ। कोई मेरी देखभाल करने वाला नहीं है। खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए पानी भी बड़े मुश्किल से मिलता है। अम्मा, आपने किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? बेटी, इस गुफा तक आते हैं वो सिर्फ खजाने की तलाश में होते हैं। किसी को मेरी चिंता नहीं होती। सब अपने स्वार्थ में डूबे रहते हैं, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारी आंखों में सच्ची दया और करुणा दिख रही है। अम्मा, अब आपको अकेले रहने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी देखभाल करूंगी। मैं पानी लेकर आती हूँ और आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम भी करती हूँ। बेटी, तुम सच में बहुत दयालु हो। भगवान तुम्हारा भला करे। अम्मा, लीजिए, पहले कुछ खा लीजिए। आपने बहुत दिनों से सही से कुछ नहीं खाया होगा। अरे बेटी, तुमने इतनी चिंता क्यों की? मैं तो यहाँ अकेले रहने की ही आदी हो चुकी हूँ। अकेले क्यों रहना अम्मा? जब तक हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं तब तक कोई अकेला नहीं होता। आज बहुत समय बाद किसी ने मेरे बारे में सोचा। ये सिर्फ रोटी नहीं, तुम्हारी दया और प्रेम का उपहार है बेटी। प्रेम और सेवा ही तो असली खजाना है अम्मा। बस आप जल्दी ठीक हो जाइए। फिर छवि झोपड़ी की सफाई करती है। वहीं दूसरी तरफ चंचल बुराई की गुफा में जाकर देखती है कि वहाँ सिर्फ अंधेरा है और सब कुछ बहुत डरावना है। ये क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंधेरा। ये कैसी जगह है? परी ने कहा था कि यहाँ खजाना मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ डरावना अंधेरा है। फिर चंचल को भूख लगने लगती है। ओफ, मुझे बहुत भूख लग रही है। काश मैं खाने के लिए साथ में कुछ लेकर आती, शायद कुछ खाने को मिल जाए। फिर चंचल कुछ खाने के लिए ढूंढने को आगे चलती है। कुछ आगे चलकर चंचल को एक फल मिलता है। अरे, ये फल यहाँ कैसे आया? मुझे अब सोचने की जरूरत नहीं, बस इसे खा लेती हूँ। फिर उस फल को खा लेती है। तभी चंचल को कुछ चमकती हुई सी रोशनी दिखाई देती है और चंचल उस रोशनी को देखकर उसके पास चली जाती है। वाह, इतना सारा खजाना! परी ने सच कहा था, मैं अब दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊंगी। अब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। ये बोलकर चंचल जैसे ही खजाने को हाथ लगाती है तभी वो गायब हो जाता है। अरे, ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये खजाना तो असली था। वो जैसे ही हाथ पीछे करती है तभी खजाना वापस आ जाता है। ये क्या मजाक है? अगर ये खजाना असली है तो मैं इसे छू क्यों नहीं सकती? और अगर ये झूठा है तो बार बार वापस क्यों आ रहा है? तभी वहाँ एक नागिन प्रकट होती है। मूर्ख लड़की, तुमने मेरी शांति भंग कर दी। ये खजाना तुम्हारे लिए नहीं है। ये खजाना उन लोगों के लिए है जो अपने लालच में अंधे हो जाते हैं। लेकिन ये खजाना किसी को नहीं मिलता। जो इसे छूता है वह इसकी सजा भुगतता है। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ इसे देख रही थी। मत बोलो, मैंने तुम्हें इस खजाने को लेते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि ये खजाना श्रापित है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कभी भी खजाने के लालच में नहीं पड़ूंगी। प्लीज। इतनी आसानी से नहीं लड़की,
तुमने इस श्रापित खजाने को पाने की कोशिश की, अब इसकी सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। मुझे माफ कर दो, मैं सच में पछता रही हूँ। पछतावा सिर्फ शब्दों से नहीं होता, मैं तुम्हारी आंखों में अब भी लालच देख सकती हूँ। तुम बस डर के मारे झूठ बोल रही हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सच में बदल गई हूँ। झूठ! अगर तुम सच में लालच छोड़ चुकी होती तो तुमने भागने की कोशिश नहीं की होती, लेकिन तुम अब भी सिर्फ अपनी जान बचाना चाहती हो। फिर वो नागिन चंचल को चूहिया बना देती है। दूसरी तरफ छवि अम्मा की सच्चे दिल से सेवा कर रही होती है। अम्मा, ये दवाई पी लीजिए, इससे आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। बेटा, ये दवाई बहुत कड़वी है, मैं इसे नहीं पी सकती। अम्मा, दवाई तो कड़वी होती ही है, लेकिन अगर आप इसे नहीं पिएंगी तो आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है। आप चाहती हैं ना कि आप जल्दी ठीक हो जाएं? बेटी, पर ये पीना मुश्किल लग रहा है। पहले आप दवाई पी लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको शहद दे दूंगी ताकि दवाई कड़वी ना लगे। तू कितनी समझदार है बेटी। ठीक है, मैं पीती हूँ। फिर परी छवि को खजाना देती है। परी जी, ये क्या है? छवि, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का इनाम है। यह खजाना अब तुम्हारा है। लेकिन परी जी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो बस आपकी मदद की थी और इसी निस्वार्थ भाव के कारण तुम इस इनाम की सच्ची हकदार हो। यह खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं है, बल्कि इसमें ज्ञान, सच्चाई और अच्छाई की शक्ति भी है। मैं वादा करती हूँ कि इस खजाने का उपयोग केवल भलाई के लिए करूँगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है छवि। अब तुम अपने गांव लौटो और इस खजाने से जरूरतमंदों की मदद करो, यही सच्चा धन है। फिर छवि वहाँ से चल देती है। गुफा से बाहर निकलकर छवि को चूहिया मिलती है। छवि छवि छवि, मैं चंचल हूँ। चंचल, तुम चूहिया कैसे बन गई? छवि, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और मैं लालच में आके खजाने वाली गुफा में चली गई। फिर क्या हुआ? वहाँ खजाने के पास एक नागिन थी। जैसे ही मैंने उसे खजाने को छूने की कोशिश की, वह अचानक प्रकट हो गया और मुझे अपने जादू से चूहिया बना दिया। ओह चंचल, मैंने तुमसे कहा था कि लालच अच्छी चीज नहीं होती। हाँ छवि, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब भी वहीं फंसी होती, लेकिन किसी तरह मैं भागकर यहाँ तक पहुँच पाई। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे फिर से इंसान बना दो। परी जी, कृपया प्रकट होइए, मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। क्या बात है छवि? परी जी, मेरी दोस्त चंचल ने गलती की थी, लेकिन अब इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। नागिन ने इसे चूहिया बना दिया है, कृपया इसे वापस इंसान बना दीजिए। चंचल, तुमने अपनी गलती से क्या सीखा? परी जी, मुझे अब समझ आ गया है कि लालच बुरी चीज है। मैंने सिर्फ खजाने के बारे में सोचा, लेकिन ये नहीं सोचा कि उसके पीछे कोई खतरा भी हो सकता है। अगर मैंने छवि की बात मानी होती तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। मुझे माफ कर दीजिए। परी जी, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए, कृपया इसे माफ कर दीजिए और इसे फिर से इंसान बना दीजिए। छवि, तुम सच्चे दिल वाली हो। तुम्हारी दयालुता और प्रार्थना को देखते हुए मैं चंचल को एक और मौका देती हूँ। परी चंचल को वापस लड़की बना देती है। मैं वापस लड़की बन गई, सच में। हाँ चंचल, देखो अब तुम पहले जैसी ही हो। परी जी और छवि, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपनी गलती से बहुत बड़ा सबक सीख लिया है। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगी और हमेशा अच्छे रास्ते पर चलूंगी। चंचल, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे सीखना बहुत जरूरी होता है।
आज तुमने सच्चे दिल से अपनी गलती मानी है, इसलिए मैं तुम्हें दूसरा मौका दिया। हाँ चंचल, अब हमें गांव लौटकर सबको यह सिखाना चाहिए कि अच्छाई और सच्चाई ही असली खजाना है। हाँ, अब मैं भी अच्छाई के रास्ते पर चलूंगी और लोगों की मदद करूंगी। बहुत अच्छा, अब तुम्हारी इस सीख से और भी लोग प्रेरित होंगे। जाओ, अपने गांव लौटो और अपनी अच्छाई से दूसरों की जिंदगी रोशन करो। फिर खुशी खुशी दोनों घर चली जाती है। रुको रुको, क्या आपने हमारा चैनल चेक किया? अगर नहीं किया तो अब कर लो। हमारे पास है मजेदार कहानियाँ, गेम्स और ढेर सारी मस्ती। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।